अगर आपका भी पैसा सहारा ग्रुप में फंसा हुआ है तो आपके लिए गुड न्यूज है। असल में सुप्रीम कोर्ट का एक नया आदेश आपके सहारा में फंसे हुए पैसे को वापस दिलवा सकता है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को फटकार लगाते हुए दो टूक कह दिया कि निवेशकों का पैसा लौटाने में देरी ना हो और इसके लिए समूह अपनी संपत्ति को बेचकर पैसा लौटा सकता है। अब किस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फटकार लगाई, इसके अलावा सहारा के पास कितनी संपत्ति है जिसको बेचकर निवेशकों के पैसे लौटाए जाएंगे, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि सर्किल रेट से नीचे प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकती, बताएंगे सब कुछ आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कहानी की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साफ कर दिया कि सहारा समूह अपनी संपत्ति बेचकर निवेशकों को पैसे लौटा सकता है। कोर्ट ने कहा कि सहारा को सेबी सहारा रिफंड खाते में 10,000 करोड़ रुपए का जमा करने के लिए संपत्ति बेचने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल सहारा समूह की कंपनियां जो SIRECL और SHICL ने निवेशकों से पैसे जुटाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2012 को आदेश दिया था कि सहारा समूह की ये कंपनियां निवेशकों का पैसा 15% सालाना ब्याज के साथ सेबी को वापस करें। मार्केट रेगुलेटर निवेशकों को यह पैसा फिर लौटाए। अब निवेशकों को पैसा लौटाना है तो कौन कौन सी संपत्तियों को बेचकर सहारा आम निवेशकों का पैसा लौटाएगा, ये जाने। देखिए, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुब्रत रॉय सहारा, जो सहारा श्री के नाम से फेमस थे, उनके पास 2,60,000 करोड़ से अधिक की निजी संपत्ति है। सहारा के पास अगर बात की जाए तो करीब 30,970 एकड़ का लैंड बैंक है, यानी जमीन है। इसके अलावा देश भर में 5,000 से अधिक ऑफिस यूनिट्स। इसके अलावा उनके पास लखनऊ का सहारा शहर, सहारा के ऑफिस, सहारा मॉल जैसी संपत्तियां। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक सहारा ग्रुप के पास 9 करोड़ निवेशक हैं। देश भर के अलग अलग इलाकों में उनके पास अरबों रुपए की जमीन और होटल्स। अब सर्किल रेट से नीचे प्रॉपर्टी नहीं बेचने वाला आदेश क्या है, ये आसान भाषा में समझिए। देखिए, जो संवैधानिक पीठ थी, सुप्रीम कोर्ट में जो पीठ थी, उसने नाराजगी जताते हुए कहा कि 10 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और सहारा ग्रुप ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया। सेबी करीब 10,000 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है। आपको इसे जमा करना चाहिए। हम एक अलग योजना चाहते हैं ताकि संपत्ति को पारदर्शी तरीके से यानी ट्रांसपेरेंसी से बेचा जा सके। हम इस प्रैक्टिस में सेबी यानी जो मार्केट रेगुलेटर है हमारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, उसको भी शामिल करें। जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा कि सर्किल रेट से नीचे प्रॉपर्टी की बिक्री करना ना तो सेबी के हित में है और ना ही सहारा ग्रुप के। यदि बिना कर्ज वाली प्रॉपर्टी की बिक्री की पेशकश की जाती है तो बाजार में पर्याप्त खरीदार उपलब्ध है। बता दें, सहारा में निवेश करने वाले निवेशकों को पैसा मिलना शुरू भी हो चुका है। जिन निवेशकों ने सहारा समूह की कंपनियों से जुड़ी 4 सहकारी समितियों में निवेश किया, उनके पैसे वापस आ गए। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल मार्च में सहारा सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित यानी ट्रांसफर करने का निर्देश भी दे दिया। सहकारिता मंत्रालय ने जुलाई में सहारा समूह की 4 सहकारी समितियां यानी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ताओं से वैध दावे लेने के लिए एक पोर्टल शुरू किया। अब हमने आपको सहारा से जुड़े मामले, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, इसके बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया बिजनेस से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत।